भगवानों, ऐसे हमारे श्रीपाल जी ने अपने जीवन में जिन शासन का वर्णन किया था और जिन शासन के अंदर नवकार मंत्र उन्होंने इतना सिद्ध हो गया था उनको कि कदम कदम पर उनको अनुभव आता था। बात ये हुई कि श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। पड़ो समुद्र में वही रेन दुख भर बीती है जान, दूजे दिन परण सुख माने नवपद महात्म्य जान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। समुद्र में धक्का देकर के उनके माछे को तोड़ दिया और वे नीचे गए तो नीचे क्या हो गया, मगर की पीठ उनके पैरों को लग गई और देखते देखते वे कहाँ पहुँच गए, कंकुद्वीप पहुँच गए। कंकुद्वीप देखो तो आगे से आगे थाली परोसी हुई है। वह ज्योतिषी ने कहा था वैशाख शुद्ध दशमी के दिन वो पुरुष समुद्र से बाहर आएगा और उसके 2.5 पहर धूप चढ़ जाने के बाद भी उसके शरीर पे धूप नहीं होगी, समझ लो वही आपका जवाई होने वाला है। इस तरह से लोग देखने को गए तो पेड़ के नीचे सोए हुए थे श्रीपाल जी और उनके शरीर पे धूप नहीं था। राजा ने अपने सेवकों को भेजकर उनको बुला लिया और अपनी बेटी गुणमाला के साथ उसकी धूमधाम से शादी कर दी और कह दिया यही मेरे जवाई है। जैसा ज्योतिष में कहा हुआ था वैसा ही सब कुछ मिला है, तो उसमें देर की क्या ज़रूरत है। मेरा जवाई मुझे बहुत प्रिय है, मुझे देखता हूँ तो भी ऐसा प्रेम आता है उसके ऊपर। श्रीपाल जी के ससुर जी को उनके ऊपर बहुत प्रेम आता था और श्रीपाल जी से दूर रहना नहीं चाहते थे वो। इसके लिए क्या किया, लोगों को बैठने की बैठक थी, बैठक के ऊपर राजा बैठते और पड़ोस में क्या किया था, एक सुंदर बैठक तैयार करी थी। वह जो आएंगे व्यापारी आते थे वहाँ पे भेंट देते थे और परमिशन लेते थे व्यापार करने की परमिशन लेते थे। तो परमिशन दे जाने के बाद श्रीपाल जी के ड्यूटी सौंपी थी राजा ने, आप लोगों को पान का बिड़ा दिया करो। पान की भरी हुई चांदी की तवक उनके हाथ में रखी हुई होती थी। जो कोई आता उनको क्या करता, वो पान का बिड़ा देता और इस तरह से राजा को लगता मेरा जवाई मेरे पास बैठा है, बहुत प्रेम जागता था उनको। श्रीपाल जी के पास पुण्य ही ऐसे थे कि सबको उनके ऊपर प्रेम आता था। इस तरह से भगवानों, जब गुणमाला उनकी पहली कौन हुई, मदन सेना, दूसरी रैन मंजूषा और तीसरी कौन हुई है, गुणमाला पूछने लग गई कि आपका परिचय क्या है। मेरे पिता ने तो समुद्र से बाहर आप निकले और मेरी शादी आपके साथ कर दी। तो उसने क्या किया, मजाक में कहा कि मेरा परिवार सारा समुद्र में रहता है, कच्छ मच्छ ये सारे मेरे परिवार के लोग हैं। इस तरह से मजाक में हमारे माताजी माता कहते हैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, अप्रैल फूल करके किसी को ठगना नहीं, किसी के साथ झूठ बोलना नहीं। उतना भी हमारे वाणी का दोष लगता है, वाणी की शक्ति हमारी कम होती है। हंसी मजाक में भी झूठ बोलना नहीं, ये ज्ञानियों का खास उसूल होता है और हमें भी ध्यान रखना है। गुणवाला ने
सहज पूछा और इन्होंने क्या कह दिया, मेरे कच्छ मच्छ ये सारे मगर मछलियाँ ये सारा मेरा परिवार है, इस तरह से कह दिया। आगे जाके देखो उन पर कैसे बीतेगी, अब पता चलेगा आपको कि क्या उन पे बीती है। इस तरह से इधर से क्या हो गया, हमारे श्रीपाल जी तो आ गए, एक रात फक्त रहे समुद्र में और उसके बाद तो उनकी शादी भी हो गई, पत्नी भी मिल गई, परिवार भी मिल गया, ऊपर का महल भी उनको रहने को मिल गया, सारी व्यवस्था उनकी व्यवस्थित हो गई। इधर क्या हो गया, कहू वहान की श्रोता सुन जो धवल हुआ खुशहाल, सब धन आज लगेगा मेरे, सुंदर दोनों नार हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम। धवल से दिन के सपने देख रहे हैं, वो सोचने लगे मैंने धक्का दे दिया, श्रीपाल जी समुद्र में पड़ गए, अब नीचे पहुंच गए होंगे और वो तो निष्प्राण हो गए होंगे। उनको क्या पता, एक ही जिसके पुण्य साथ में होता है वो समुद्र में पड़ के भी तर जाता है, ये उनको पता नहीं था, उनको मालूम नहीं था। और वो सोचते थे कि श्रीपाल जी तो मर गए, अब दोनों लड़कियां मेरी होगी, दोनों बहुएं मेरी होगी और मेरे 250 जहाज जो श्रीपाल जी को देने पड़े थे वो अब मुझे मिल जाएंगे। इस तरह से धवल सेठ क्या कर रहा था, अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यवान समझता था, दोनों लड़कियों पर मेरा कब्जा होगा और सारे धन पे भी मेरा कब्जा होगा, ऐसा वो सोच रहा है। पर उसको क्या पता कि धर्म की शक्ति हमेशा कर्म से आगे चलती है। इधर क्या हो गया, हमारे धवल सेठ सोचने लगे अब तो अपने को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, अपनी एक दासी को भेजा दोनों लड़कियों के, दोनों बहुओं के पास, मदन सेना और रैन मंजूषा के पास अपनी दासी को भेजा। उनको कहा कि देखो वो श्रीपाल तो मोल लिया हुआ एक नौकर था, बोले कोई खास बात नहीं थी, वो मर गया तो कोई बात नहीं है, अब तुम क्या करो, सेठ साहब को अपना स्वामी समझो और खूब आनंद लहर करते रहो। इस तरह से दोनों को कहा। और इधर दासी दौड़ती हुई आई, उसने कहा महाराज बहुत गजब हो गया है, हमारे श्रीपाल जी तो समुद्र में पड़ गए हैं, उनकी खाट टूट गई और वो नीचे चले गए हैं। अब दोनों इतनी ज़्यादा वेदना से भर गई, दोनों सोचने लगी कहाँ पियर रह गया, कहाँ ससुराल रह गया और कहाँ समुद्र के बीच में हमारे स्वामी का स्वर्गवास हो गया, अब हम क्या करेंगे। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने शरीर पर जो गहना था वो गहना उतारना चालू कर दिया, रोने लग गई और बेहोश पड़ गई। बेहोश पड़ने के बाद उन पर पानी छाटा, होश में आई तो नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, श्रीपाल जी ने पहले ही उनको पहले दिन से सिखा दिया था, बाकी कुछ याद रखो मत रखो पर नवकार मंत्र याद रखना। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। मैं ना सुंदर श्रीपाल राजा धातुरवादी गुरुवर, धातुरवादी गुरुवर, आंबिल तप कर काटे अशुभ सब, बढ़ गई आत्मिक पावर है,
बढ़ गई आत्मिक पावर। शुभ कर्म सारे जागे, ना देर कोई लागे। शुभ कर्म सारे जागे, ना देर कोई लागे। नवकार जपो भाई, विपत सब भागे। नवकार जपो भाई, विपत सब भागे। इन्होंने क्या कर दिया, जैसे पता चला कि श्रीपाल जी को समुद्र में जाना पड़ा है, समुद्र में वे उनकी खाट टूट गई और वे समुद्र में चले गए हैं। दोनों पहले तो रोई, बेहोश हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद जब उनको शुद्धि आई तो नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम ऐसा जाप करने लग गई। दोनों सोचने लग गई हमारे कर्म के भोग हमारे साथ है, जैसे कर्म हमने करे हैं वैसे हमारे उदय में आए हैं। इस तरह से सोचकर वो अपने धर्म ध्यान में लग गई दोनों। और जैसे ही नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम कहा तो देखते देखते क्या हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया, चारों तरफ बिजलियां चमकने लग गई और देखते देखते बरसात होने लग गई। ऐसी बरसात हो गई, ऐसा लगा कि अभी नाव नीचे जाएगी या ऊपर आएगी। नीचे नाव हिलोरे खाने लग गई और वहाँ पर क्षेत्रपाल सभी के क्षेत्रपाल देव होते हैं। समुद्र में भी क्षेत्रपाल होते हैं, नदियों में भी क्षेत्रपाल होते हैं, खंडहरों में भी क्षेत्रपाल शक्तियाँ होती है, क्षेत्र को संभालने वाली शक्तियाँ, वो व्यंतर देव होते हैं। वो व्यंतर देव आकर के उन्होंने क्या कर दिया, उधम मचा दिया। चारों तरफ धनाधम बिजलियाँ चमकने लग गई, बादल गरजने लग गए और चारों तरफ अंधकार छा गया। इस तरह से दोनों सुंदर पंच परमेष्टि शरणो लीनो धार। उलझी के सुलझैया तुम हो, तू ही लगावे पार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी, नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से। दोनों ने पंच परमेष्टि का शरण लेना चालू कर दिया और देखते देखते वहाँ पर वातावरण बदल गया। चारों तरफ देखो तो सिंह पर बैठी हुई अम्बा माता जैसे अधर दिख रही है और वहाँ क्षेत्रपाल देवी देवता वहाँ आ गए हैं और वो कहती है देवियों घबराओ मत, तुम्हारे पति जीवंत है, समुद्र में डूबे नहीं हैं, वे जीवंत है और 1 महीने के अंदर तुमको मिलने वाले हैं, फिक्र मत करो। और अपने गले में, उनके गले में फूलों की माला देवी देवताओं ने दे दी और कहा ये माला डाल के रखना ताकि तुमको कोई धक्का नहीं लगा सके, तुमको कोई धक्का ना लगाए, इसके लिए गले में माला पहन के रखो। इधर क्या हो गया, धवल सेठ को लगाया, ऐसे धर्म किया ऐसी की तैसी, क्या होता है, हम तो अपने मन जैसी करेंगे। उसने क्या किया, लेडीज का ड्रेस पहना। किसने, धवल सेठ ने लेडीज के कपड़े पहने, अपनी सेठानी के लिए थे ना वो कपड़े उसने पहन लिए और कहाँ जाके बैठा रोता हुआ। अरे बाप रे बहुत गलत हो गया, अंदर में तो गुदगुदी हो रही है और बाहर से नाटक कर रहा है कि बहुत दुख हो गया उसको, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कैसे भगवान जाने कैसी डोरी टूटी और कैसे समुद्र में हमारा श्रीपाल, लाडला श्रीपाल चला गया, ये पता नहीं चला। इस तरह से बातें करता था और जाके कहाँ बैठ गया, दोनों लड़कियों के, दोनों बहुओं के बीच में जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा वो उसको चटके लगने लग गए। हार पहना हुआ था ना गले का, किसों ने, दोनों देवियों ने, दोनों बहुओं ने हार पहना हुआ था, उसको चटके लगने लग गए और उसने सोचा अरे यहाँ बैठना तो शक्य नहीं है, मुझे तो शौक लग रहा है, यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। वो तो बेचारा वहाँ से उठ गया, मीठा मीठा बोलता हुआ वहाँ से उठ गया और देखते देखते इनके श्रीपाल जी के जहाज कहाँ जा रहे हैं,
कंकुद्वीप की ओर जा रहे हैं, कंकुद्वीप की तरफ जा रहे हैं। इसने बहुत प्रयत्न किए, मीठा बोल के देखा, ड्रेस बदल के देखा, उनके पास जाके देखा, उनको समझा के देखा, पर दोनों तो कहने लग गई हमारे पिता ने जिनके साथ हमको भेजा है वही हमारे पति है, वही हमारे स्वामी है, और वो मिले बिना हमको कोई चैन आने वाली है नहीं। इस तरह से ये दोनों तो अपने धर्म में दृढ़ रही है। और इधर श्रीपाल जी लगातार, श्रीपाल जी धवल सेठ अपने प्रयत्न करता गया और प्रयत्न करता हुआ फेल होता गया, हर बात में फेल होता गया। इनके पास पंच परमेष्टि था और श्रीपाल जी के पास कुछ नहीं था, वो तो खाली था। धवल सेठ के पास कुछ नहीं था, वो तो खाली था और दाव पेच करके अपने मन जैसी करना चाहता था। भगवानों, बिना धर्म के मन जैसी कोई बातें होती नहीं है। धर्म को करो, धर्म का शरणा लो और आपको अपने आप रास्ता मिलता जाता है। भगवानों, इस तरह से श्रीपाल जी तो वहाँ एक दिन गया उनका, खाली समुद्र में एक दिन गया, बाकी तो वे कंकुद्वीप भी आ गए, शादी भी हो गई और गुणमाला के साथ आनंद लहर करने लग गए। इधर हमारे धवल से पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँचे हैं, योगायोग होता है। देखो, योगायोग ऐसा था कि ये भी कंकुद्वीप इनके जहाज आके उतरे हैं। जहाज में आकर के उन्होंने देखा है कि यहाँ का राजा कौन है, उनको भेंट देनी पड़ेगी और भेंट देने के बाद हमको यहाँ व्यापार करने की परमिशन मिल सकती है। इसके लिए धवल सेठ भेंट लेकर के कहाँ पहुँचे, राजा के दरबार में पहुँचे हैं। राजा को भेंट चढ़ाई और कहने लगे कि हम तो यात्री हैं, हम तो व्यापार करने वाले लोग हैं, रत्नद्वीप जाके आए हैं हम, और हमको आपका यहाँ का व्यापार करना है, इसलिए आपकी परमिशन लेने के लिए आए हैं और ये हमारी भेंट आप स्वीकार करो। राजा ने भेंट स्वीकार करी और पान का बीड़ा किसने दिया, पान का बीड़ा किसने दिया, श्रीपाल जी ने। श्रीपाल जी बात पूरी हो जाने के बाद श्रीपाल जी क्या करते थे, पान का बीड़ा देते थे। पान का बीड़ा देते समय धवल सेठ ने देखा, अरे ये भूत यहाँ पे, मैंने तो इसको समुद्र में डाल दिया और ये यहाँ कैसे। इस तरह से उसको तो और ज़्यादा बेचैनी हो गई और जा कर के उसने वॉचमैन से पूछा ये कौन है, ये पान देने वाला कौन है। तो उनका समुद्र में से आया हुआ जीव है, पता नहीं समुद्र के किनारे राजा को मिला और राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी है। अब तो इसके और अंगार जल गई अंदर में और सोचने लगा, अरे मैं तो इसको मारने की कोशिश करता हूँ और ये तो कहीं से भी जिंदा निकलता है, ये समुद्र में से जिंदा कैसे निकला, ये उनको पता नहीं चला। पर लगा कि अब कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा, ये भूत जब तक जिंदा रहेगा मुझे सुख से नहीं रहने देगा, इसको तो मुझे मारना ही पड़ेगा, इसको तो कुछ न कुछ सज़ा देनी ही पड़ेगी। इस तरह से धवल सेठ सोच रहे हैं, श्रीपाल जी की उल्टी बात सोच रहे हैं और श्रीपाल जी अपने सीधे रास्ते से चल रहे हैं। नौकार का जाप करते हुए अपने आप को भगवान समझते हैं, अपने माँ बाप के उपकार ध्यान में लेते हैं, अपने गुरु के उपकार ध्यान में लेते हैं और आनंद से उनकी यात्रा चल रही है। अब किस तरह से धवल सेठ श्रीपाल जी को कष्ट देता है, कैसा कष्ट देता है और कैसे कष्ट में से श्रीपाल जी नौकार मंत्र के बल से कैसे उसमें से भी बाहर निकलते हैं, ये तो सुनने के बाद पता चलेगा। घड़ी का काटा आ गया है, 10:07 हो गए हैं। इसके लिए यहीं पर अपना चरित्र यहीं पे रखते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर शर